थर्ड पार्ट फाइनली। एंड आप लोग वेट कर रहे होंगे पता है, पर हम लोग थोड़ा शायद ये वीडियो थोड़ा लेट ही आ रहा है क्योंकि बहुत कुछ है अभी वी आर अ बिट बिजी विद डिफरेंट थिंग्स। सो जिन लोग ने हम लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो जाके अभी देख लीजिए। हाँ, और देख के लाइक बटन दबा देना उसका, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। इतने सारे हम लोग को व्यूज मिल रहे हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता, बहुत दुख की बात है, पर कोई नहीं, एक ना एक दिन कर ही देंगे। तो अगर पसंद आया तभी लाइक करना, ऐसा नहीं है कि नहीं तो डिसलाइक कर देना। नहीं वो मत करना, दुख होता है यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है आप कर ही सकते हो। पसंद नहीं भी आया तो भी चलेगा। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और लोग वेट भी कर रहे हैं देखने को, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बहुत, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हम लोग सब रीड करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों को अभी पहचान में नहीं आ रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ, और एक बात, ये मेरे ही हस्बैंड है, शो का मनी। हाँ ये मनी ही है कि इसने है ना शेव कर लिया था, तो इसीलिए अभी 5-6 दिन में ये आ जाएंगे वापस मेरे पति। तो लास्ट हम लोग थे शायद, हम लोग स्कूल में छुप छुप के मिलते थे, बात भी करते थे, ये बोलने वाले थे। हाँ ये इसका स्टोरी अब हम लोग बताएंगे कि हम लोग स्कूल में कैसे छिपके मिलते थे, कैसे बातें करते थे और क्यों छिपके मिलते थे। क्योंकि मतलब थोड़ा जिन लोगों को नहीं मालूम बोल देता हूँ, वो झगड़ा होने के बाद, ठीक हो जाने के बाद, मेरे और इसके बीच में ठीक हो जाने के बाद ये डिसीजन हमने लिया कि कोई भी कुछ भी कर लो, रोक नहीं पाओगे, हम लोग बात तो करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो छुप के बात करेंगे स्कूल। मैडम जी का डायलॉग याद है ना, रोक के तो दिखाओ। तो फिर एक्चुअली घर पे फर्स्ट टाइम इतना दिक्कत हो गया था तो मैं बहुत घबरा गई थी, और मेरे को ये भी था कि कहीं ये छोड़ ना दे, क्योंकि मैं छोड़ सकता हूँ आपको, तुमने बोला था कि बात नहीं करते हैं, अगर घर पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो बात गलती से मिस्टेक हो गया था। नहीं फिर भी मेरे को लगा कि कहीं मैं इसको, मतलब ये मुझे छोड़ना दे, तो मैंने इसको बोला कि कभी नहीं, तो मैंने इसको बोला ठीक है कुछ भी हो जाए बात तो करेंगे। अब हम लोग डिसाइड किए कि घर पे इतना तकलीफ हो रहा है तो सबके, मतलब किसी को बताना नहीं है कि हम लोग बातें कर रहे हैं या हम लोग मिलते हैं, मतलब स्कूल में मिलते हैं। छोटा करके बोल सकेंगे तो ये बात है कि मिलना है, किसी को बताना भी नहीं है, थोड़ा छुप छुप के प्यार कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उस वक्त नहीं छुपाते तो शायद कोई ना कोई जाके मेरी मम्मी को फिर बोलता, किसी और से कुछ पता चलता तो वो बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि मेरी मतलब मम्मी ने फिर मतलब मेरे को ट्रस्ट किया था। वो बात नहीं है कि ट्रस्ट तोड़ना नहीं था, बट मेरे को इससे दूर नहीं रहना था, और मम्मी को भी उनको खराब लगे ये भी नहीं चाहती थी मैं। तो अब हम लोग स्कूल में जाते थे, और मतलब ये बात किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं, शायद तक श्रुति को पता था। हाँ वो रहती थी ना, श्रुति रहती थी, बस मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति। हम लोग क्लास 1 से बेस्ट फ्रेंड है, और वो मेरी मम्मी है, मतलब वो नागिन है, नागिन, उसका सरनेम नाग है तो ये उसको नागिन बुलाता है। बट वो मेरी मतलब एकदम बचपन से हम लोग बहुत क्लोज है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर मेरी मम्मी है। मेरे को इतना पता था कि वो शी इज लाइक वेरी ट्रस्टवर्दी, उसको बोल देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, उसको पता होगा फिर भी कुछ नहीं। मैं किसी को नहीं बोलता था, ये किसी को नहीं बोला, मैंने बस श्रुति को बोला था। तो अब हम लोग ऐसे कुछ मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी है हम लोग। बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को अभी सोच के मतलब एक क्या लगता है ना, अलग खुशी, बहुत अच्छा लगता है कि तब बहुत दुख होता था ऐसे, तब बहुत दुख होता था कि हम लोग क्यों नहीं ऐसे सबके सामने मिल सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग ज्यादातर डिस्पर्सल टाइम मतलब छुट्टी टाइम बात करते थे, क्योंकि तभी है ना सब लोग घर चले जाते थे, क्योंकि हम लोग कारपुल में थे। तो मैं इसके लिए कारपुल ज्वाइन किया था, ये मुझे नहीं पता था। हाँ सच्ची, कि थोड़ा देर ज्यादा मिल सकूं। हाँ, क्योंकि हम लोग ना बस में बस पहले ऐसा था, बहुत जल्दी डिस्पर्सल हो जाता था। बस पहले निकलते थे,
फिर उसके बाद हम लोग का कारपूल निकलता था। तो वो वक्त बहुत मतलब कोई होता नहीं था, तो तभी हम लोग बात करते थे। अब ऐसा होता था कि बसेस निकल गए, मतलब सारे दोस्त भी गए, अब कोई है नहीं स्कूल में। हाँ, सब गए। और मुझे एक चीज मालूम था, मतलब उस टाइम का, बसेस निकलने से पहले ऐसे मतलब मैं और ये दोनों ही ऐसे करते थे, ये जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ बात करके हाँ, मैं उनको ना बोलती थी कि बाय बाय बाय, मेरा कारपूल, बोलती थी कि जल्दी जल्दी काकू निकल जाएगा। क्या करती थी कि पहले निकल के एक जगह था हम लोग का स्पॉट जहाँ कारपूल रहता है, उधर थोड़ा गली है, हाँ शेड भी है और गली टाइप का है, घुस के उधर मतलब कोई उतना आते जाते नहीं थे। हाँ, बस कारपूल स्टूडेंट्स, और कारपूल स्टूडेंट्स भी तभी आते थे जब मतलब गाड़ी एकदम लास्ट मोमेंट था, मतलब काकू ने गाड़ी छोड़ दिया, बच्चे ऐसे भाग के आते थे, बाकी कोई नहीं रहता था। तो वो चली जाती थी पहले। अब मैं ना कोई दोस्त लोग के साथ उतना बात का तो सीन ही नहीं है मेरा, ऐसा है जल्दी जल्दी इससे मिलना है, कुछ भी हो जाए। मैं सिर्फ वेट करता था ये कब निकलेगी, ये निकल गई, मैं देख लिया सिर्फ। मैं कैसे भी करके, मेरा कारपूल ऐसा था एक टाइम अंदर ही रहता था, बाहर जाता भी नहीं था, मैं बाहर से ही उठूंगा, इससे बात करने के लिए मैं निकल जाता था। निकल के वो जो स्पॉट था उधर खड़े हो जाते थे हम। उधर हम लोग बस ऐसे ही बात करते थे, हम लोग का जितना भी रहता था पूरा दिन का। और उस टाइम हम लोग पूरा फ्रीली बात कर सकते थे। हाँ, बस वही टाइम, कोई नहीं था, बस वही टाइम था। और तभी कॉल पे भी बात नहीं होता था उतना, हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं होता था, क्योंकि मतलब अगर मेरी मम्मी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पापा कभी भी मेरा फोन चेक नहीं किया, कभी नहीं। पर फिर भी मेरे को रहता था कि अगर कभी चेक कर लिए तब तो मेरा हो जाएगा। डरती बहुत थी, मतलब जितना भी दिखती है ना ऐसे, पर डरती बहुत थी। हर टाइम मेरे को जितना डराती थी ना वो, मतलब मैं तो छोड़ दो, कभी कभी गुस्सा हो जाता था। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता था, पर मैं बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि मेरा था कि कुछ भी हो जाए, हर्ट नहीं करना है। हाँ, हर्ट नहीं करना है और तुमसे अलग नहीं होना है, मतलब दोनों साइड मेरे को बैलेंस करना होता था। तो कैसे देख रहे हो तुम मुझे? तो अच्छा लगा। हाँ, तो ये था कि बस वही टाइम मिलता था बातें करने को, क्योंकि तभी व्हाट्सएप तो जैसे यूज नहीं करते थे मम्मी के डर से, मतलब यूज करते थे पर इसके साथ कोई व्हाट्सएप पे नहीं थे। बहुत बुरा लगता था उस टाइम। हमने क्या किया, हम लोग इंस्टा पे बात करते थे, बहुत कम। तो फिर वैसे हम लोग का चलता था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्पर्सल टाइम बात करते थे, बीच पे कभी अगर दिख गए दोनों, ये अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे ही मतलब इशारा में बात करते थे। फिर अभी जैसे पता है, मैं जब स्टोरीज बोलती हूँ ना ये अब हम लोग का, तो मेरे को याद आता है ना, तो बहुत खुशी भी मिलती है, और अभी जाके खुशी मिलती है क्योंकि अभी हम लोग बहुत खुश है एक साथ। पर तब जाके ना, तब बहुत खराब लगता था कि ऐसे क्यों हम लोग के साथ ही क्यों होता है। मतलब हमारे स्कूल में देखो, सारे स्कूल्स में कपल्स रहते हैं, है ना, सारे स्कूल्स में कपल्स रहते हैं। और मैं जब दूसरे कपल्स को देखती थी स्कूल में एक साथ बैठ रहे ब्रेक टाइम में या कुछ भी, हाँ, ये बहुत देख के याद रखती थी। मतलब मेरे साथ जब बात करने का मौका मिलता था, वो सब पूरा स्टोरी इसके पास रेडी रहता था, सुना रही है मेरे को। और जब मैं इसको मिलती थी ना, एकदम मतलब वही टाइम मिलता था कि मतलब अभी टाइम है, बात कर दो, सब कुछ बोल दो वैसे। तो एक कपल था हमारे स्कूल में, उनका नाम नहीं बोलूंगी मैं, हम लोग से सीनियर थे वो लोग। तो उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था, सिर्फ मन में सोचती थी कि इनको ये लोग इतना फ्रीली मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते, सबके सामने हम लोग क्यों नहीं बात। लगता था कि शायद मतलब हमारे ग्रुप में से ही कहीं से अगर घर पे पता चल गया या कुछ, क्योंकि ये हो चुका है। बहुत रहते हैं ग्रुप में सबका, भरोसा किसी पे मत करो। याद है ना मुन्ना भैया बोले थे कि भरोसे वाले को वो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वैसे हम लोग का मिलना होता था, और ब्रेक टाइम में ये था कि इसको भी मन में पता है, मेरे को भी पता है
मन में नहीं, सॉरी, दिमाग में पता होता है, मन में किसको पता होता है। पर ये एक्चुअली सच बात है, ये जो बोलने वाली है, ये दोनों ने कभी डिस्कस नहीं किए थे कि जाना है ऐसा। बोल। दोनों को पता था कि ब्रेक टाइम मतलब कैंटीन, वहां आना ही है। अब ये अपने दोस्त के साथ आता था, मैं अपने दोस्त के साथ आती थी, पर वही बात तो नहीं कर सकते, ऐसे देख देख के कभी मुझसे खुशी भी मिलता था वो बहुत, मतलब देख के तभी देखने से ही लगता था कि कैंटीन जाना है, कुछ भी हो जाए। और पता बहुत कभी इसको मैंने देखी और मेरे को मन किया बहुत किसी के साथ बात करूं जाके, पर आसपास देखी कि नहीं दोस्त है, अभी बात नहीं कर सकते। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, हम लोग का कुछ, मैं तो हर टाइम मतलब पूरा साल में फेस्ट पे पार्टिसिपेट करती थी, डांस हो, फैशन शो हो, गाना, कुछ भी। तो शायद हम लोग का डांस का प्रैक्टिस या फैशन शो का प्रैक्टिस चल रहा था और ये हमेशा वहीं पर रहता था, क्योंकि हम लोग कॉमन फ्रेंड्स मिलके पार्टिसिपेट करते थे, तो ये आ ही सकता है वहां पर। और मैं बैठता ही था सिर्फ एक जन को देखने के लिए, ये कुछ भी करे। मेरा दोस्त लोग पूरा रहता था उधर, इवन बम करके भी प्रैक्टिस में मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ करना नहीं है मेरे को। हाँ, ये कुछ करना नहीं, मेरे को रहना है। हाँ, तो अब ये हम दोनों बैठे हैं और तभी प्रैक्टिस के टाइम हम लोग को फोन अलाउड था, क्योंकि गाना चलाना के लिए फोन चाहिए या कुछ भी कोऑर्डिनेशन के लिए फोन वी वर अलाउड टू टेक। तो अब मैं भी फोन लेके जाती थी और क्लास 11-12 में सारे सीनियर्स, आप मानो या ना मानो, फोन तो लेके जाते ही है, छिपके या कुछ भी करके फोन तो रहता ही है सबके बैग में, इसके पास रहता ही है। तो इसके भी फ्रेंड्स है वहाँ पर, फ्रेंड्स मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, सब लोग वहाँ पर है और मैं भी हूँ। अब मेरे पास भी फोन है, इसके पास भी फोन है, तो हम लोग मैं जब फोन लाती थी तो पहले मैं इसको टेक्स्ट कर लेती थी कि तुम पहुंच गए, अभी स्कूल पहुंच गए, और ये बोलता था हाँ मैं अभी पहुंचने वाला हूँ। तो मैं कभी कभी अगर ये लेट आता है तो मैं रुकती थी, अगर मैं लेट आती हूँ तो ये रुकता था। हम लोग एक साथ नहीं आते थे, मतलब रास्ता अलग होता था पर एक साथ मतलब एंट्री एक साथ होता था, देख सकेंगे। हाँ, इतने में ही खुशी मिल जाता था तभी। तो क्या हुआ, हम लोग प्रैक्टिस पे है और तभी ब्रेक टाइम होने वाला, मेरे को पता है कि ये अब बाहर निकलेगा रूम से और मैं भी निकलूंगी, मतलब एक ही रूम में है। अभी हम लोग, बहाना ये है कि हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, अभी ब्रेक टाइम ना तो निकल सकते। तो मैंने इसको टेक्स्ट किया, तुम मिलोगे? तो इसने बोला हाँ मिलते हैं। अब हमारे वहाँ पर स्कूल में एक पार्ट है, मतलब एक जगह है जो कि रैम्प, वो सिर्फ जूनियर्स के लिए है, सीनियर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। मतलब वहां पर सीनियर्स अगर जाते हैं तो टीचर के पास मतलब आईडी कार्ड ले लेते। ये डायलॉग देने के लिए बहुत टीचर रहते थे, चलो प्रिंसिपल के पास। हाँ, या ऐसा कुछ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यू आर नॉट अलाउड हियर, आईडी कार्ड दिखाओ, ये वो। तो अब हमने डिसाइड किया कि वहीं पर चलेंगे क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है। तो हम लोग छुप के, मतलब ये दोस्त लोग को छोड़ के कैसे भी करके आ गया। हाँ। और मैं उधर खड़ा था। हाँ, ये पहले से वेट कर रहा था क्योंकि ये बोल दिया है। तो मैं आ गई। अब हम लोग ऐसे, मतलब जो खुशी मिलता था ना वो बस बहुत कम टाइम के लिए मिलते थे। और लिटरली हम दोनों वैसे जब मिलते थे ना, जब पहला ऐसा होता था, पहली बार जब ये आई है ना मिलने, वैसा लगता था कि पहली बार मैं इसको जान रहा हूँ। मतलब बातचीत इतना ऐसे शर्माना है, अलग लेवल था उस टाइम। तो अब हम आए और हम लोग शायद फोन को लेके कुछ बात कर रहे थे। वो मेरे को फोन में कुछ दिखा रहा था, उन लोगों का एक वीडियो था, मतलब डांस का दिखा रहा था या मेरा वीडियो ले रहा था। तभी एक टीचर आ गई और इसका फोन ले ली। डन। हाँ पूरा। अब मैं तो एकदम, ये तो भाई पर रुक गया और मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है। अब वो लोग पूछेंगे। और मैं बता दूं उस टाइम मेरे पास S9 प्लस था, मतलब मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा था वो। हाँ। उस टाइम। और मेरे को इतना गंदा लगा था कि इसका फोन चला गया और मैं रुक नहीं पा रही थी ना, क्योंकि मेरे को इधर भी आना है, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को पूछेंगे, कि कहाँ थी ये वो। तो मैं आ गई और मेरे फ्रेंड्स भी ना है ना, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो लोग डाउट करते थे कि ये लोग एक टाइम में कहाँ ऐसे जाते हैं बाहर। मैं आ गई अब क्लास में और मैं आके एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, वो कहा मेरे को नहीं पता। तो अब मैं आ गई और फिर कुछ देर बाद शायद ये आया, तो इसकी फ्रेंड वो बोलती है
तुमको पता है इसका क्या हुआ था? मैंने बोला क्या हुआ? मेरे को सब पता है क्या हुआ। वो बोलती इसका पता है फोन ले लिया टीचर, पता नहीं क्या करता है, क्या उसमें रैंप में क्या कर रहा था फोन को लेकर। मैंने बोला क्या पता क्या करता होगा। तो मतलब हम लोग ऐसे ही मिलते थे। और फिर मैं ना, मेरे को लगा कि भगवान ने, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमको नहीं पता कि हम लोग मिले ये वो, मतलब हम लोग ऐसे ही मिलते थे। और फिर एक टाइम ऐसा था, नहीं एक टाइम नहीं, बहुत सारे ऐसे टाइम थे जब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं या छुप छुप के जा रहे हैं कहीं पे, तो सामने से हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, 2 लड़कियां आ रही है, और जब हम लोग जब देखे उनको अलग, ये उधर मैं उधर, मतलब दिखना नहीं चाहिए, हम दोनों एक साथ है ये दिखना नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रगल भी किए ऐसे बात करने, मतलब बात करने को और मिलने को। और एक बार ऐसा भी हुआ था, तभी हम लोग बात ऐसे छुप के बात करते थे, मेरा कारपूल सच में मिस हो गया। मतलब काकू, रुको बोलने दो, मेरे को छोड़ के काकू चले गए, और मेरे लिए मिस हुआ था, मुझे मालूम है। हाँ शायद तुम्हारे क्योंकि लिए हम लोग बात करते करते, क्योंकि वही टाइम मिलता था तो एकदम टाइम लेके आराम से धीरे से बात करते थे। और उसके पहला 2 दिन था हॉलीडे, इसलिए और ज्यादा। मैं अब सोच रही हूँ कि ये लोग क्या होता था ना, इन लोग का अगर कारपूल मिस हो गया, ये लोग ऐसे ही बस करके चले जाते थे, और मैं तभी अकेले ट्रैवल नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। तो अब सोचो, ऐसा सोचने वाला कुछ चीज है, मैं हूँ उसके बाद भी सोच रहा इतना, तभी मेरे को ये आइडिया नहीं था ना। तो हम दोनों कभी अकेले बाहर भी नहीं गए, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं घर कैसे जाऊँ। मैंने इसको बोला कि शिट यार, और मैं इतना ज्यादा पैनिक करती हूँ छोटी छोटी चीजों पे, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब रो दूंगी मैं घर कैसे जाऊंगी। पर जो है मैंने ये, मेरे को पता था कि अगर मैं काकू को कॉल करूं और ये बोलूं काकू मेरा मिस हो गया, काकू बोलेंगे तुम रुक जाओ, मैं सेकंड ड्रॉप पे तुमको छोड़ दूंगा। इसलिए बोला तुम एक काम करो, घर पे मत बोलो कि तुम्हारा मिस हो गया, मैं तुमको छोड़ दूंगा घर। मैंने बोला तुम छोड़ दो। और मेरे को बहुत बड़ा बड़ा फील होता है। हाँ, मतलब मैं सच में घर छोड़ के जा रहा हूं। मतलब बैकग्राउंड नॉइज आया तो सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, एसी का थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज कोऑपरेट। तो इसने बोला कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। मैंने बोला कैसे छोड़ोगे? मैंने बोला कैब करके। मैंने बोला ठीक है, कैब करके घर जाते, पर मेरा ना इधर हार्ट बीट फास्ट हो रही है, क्योंकि घर पे मैं टाइम से, मेरे को पहुंचना है टाइम से, मम्मी पापा क्वेश्चन ना करके लेट क्यों हुआ। और एक चीज छोटा सा मैं बता दूं, मतलब ये इंसिडेंट का मेरा ऐसा था, इसको तो कैब करके छोड़ दूंगा, मुझे मालूम है मेरे पास शायद उतना ही पैसा था, ठीक है, मेरे को याद है उस दिन, क्योंकि मैं हर दिन वॉलेट लेके जाता हूँ, और मैं वॉलेट लेना भूल गया था उस दिन, और मेरे पास उतना तक ही पैसा था, मुझे मालूम था, क्योंकि इसको छोड़ते छोड़ते उसमें जितना लग जाएगा मुझे मालूम था, मैं छोड़ दिया। फिर ना लिटरली मेरे को सोचना पड़ रहा था मैं कैसे जाऊं। तुम गए कैसे थे? मैं ऑटो वाला को बोला कि मेरे को लेके चलो यार, मैं घर जाके ऊपर से पैसा दे दूंगा। लिटरली ऐसा 20 ऑटो रिजेक्ट किया था मुझे, फिर जाके एक जन मिला कि वो बाइक करके मुझे छोड़ा घर, मैं उसको जाके पैसा दिया। कौन? मोटो इन द सेंस वो उसे में ऐप वाला मोटो नहीं, ऐसा ही एक बंदा था, भला इंसान मेरे जैसा ही, तो मिल गया था मुझे। ये कभी नहीं बताया ना? नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं मालूम। मेरे को हमेशा पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो। अरे यार पैसे रहते हैं, अरे मतलब उतना भी अमीर थोड़ी ना है। मेरे को ये भी याद है, तुमने मेरे को आइसक्रीम भी खरीद के दिया था, उसका पैसे यार करते हैं आपसे। आइसक्रीम खरीद के दिया था 2 in 1, जो कि मेरा फेवरेट है, और हम लोग खाते खाते मेरे घर तक गए। तो फिर क्या हुआ, और मेरे को ये भी याद है, तब हम लोग अगर कभी भी बाहर जाते थे, मिलते थे, और घर आने का वक्त होता था, तो दोनों बहुत सैड हो जाते थे। एक मतलब अगर घर मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस में है, तो ये बहुत, तो इसको बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरे को भी होता था कि अरे यार तुम्हारा घर आ गया तो हो गया, इतना ही था, इतना मिल लिए। तो उस दिन ऐसा था, बहुत क्रिंज है, बट मैं दिखा रहा, ऐसा जब 5 मिनट होता था ना, मतलब ऐसे ये और स्ट्रॉन्ग होते जाते, प्रेशर मतलब फील कर सकते हैं, ये छोड़ना नहीं बहुत है,
बट बात तो यही था। क्रिंज नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारा इंसिडेंट है, पर और एक इंसिडेंट है बहुत मजेदार था। वैसा मतलब हम लोग कैंटीन में मिलते थे, हर रोज मिलते थे। अब ये तो सबको मालूम है कि टीचर के पास लड़की लोग का एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है टीचर लोग का, और लड़का लोग का कुछ नहीं। हम मार दो साले को साला प्रिंसिपल के पास लेके चलो, कुछ नहीं जाता है किसी। तो ऐसा था, मैं बंक करके, और इन लोगों का क्लास नहीं था, तो इन लोग कैंटीन में थे, और मैं बंक करके, अपन तो मुझे मालूम था कि ये मतलब कभी ना कभी तो कैंटीन में मिल ही जाएंगे, तो मैं कैंटीन के पास जाके बैठ गया। इनको देखता हूँ कैंटीन के सामने हम लोग क्लास रहता है 2-3, वही क्लास से निकल के कैंटीन में आ रहे। मैं खुश, बंगाली, मैं खुश एकदम कि अब तो देख भी लेंगे, शायद बात भी हो जाएगा, क्योंकि उस दिन वो नागिन जो बोलते वो था सिर्फ इसके साथ। मैं बहुत खुश, ये आई, बात कर रहे थे। उस टाइम में इतना लक खराब था कि आ गया हम लोग, मतलब स्कूल का बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, वो था के सिंह बोल के, मैं नाम ही ले लिया, कोई गलत नहीं है कुछ। सर को बहुत रिस्पेक्ट है मेरे तरफ से, इसके तरफ से भी, बट आ गया। वो सर जब आते थे ना कैंटीन में, सारे बच्चे सब मेरे को भी डर लगता था बहुत ज्यादा, सबको डर लगता था। ये चला गया, ये भाग गई, ठीक है, और मैं अकेला, और मेरे हाथ में बड़ा पाव। उस टाइम मैं ना सोच रहा हूँ इसको फेंक दूं कि खा लूं, भाग जाओ कि रह जाओ। सर पूरा ऐसा था, सामने से एंट्री मारी, इन लोग सर के सामने से गए, कुछ नहीं बोला सर, हम लोग के पास आ रहे, और मैं ना थोड़ा पीछे बैठे थे, मतलब कैंटीन के पीछे, और एक एयर कूलर रहता था हम लोग का, और मैं एग्जैक्टली मुझे मालूम है उस टाइम क्या सोच के दिमाग में क्या आया मुझे नहीं मालूम, मैं एयर कूलर के पीछे जाके छुप के बड़ा पाव खा रहा हूँ, और वो भी मुझे मालूम था सॉस के साथ कि कुछ भी हो जाए बड़ा पाव तो खाना है मुझे, फेंकना नहीं है, खाना फेंकना नहीं चाहिए, आप भी सोच लो, ये तो गलत बात है, मैं फेंकूंगा नहीं, मैं खा लिया। अब सर ना पीछे से आके ऐसे, बेटा मनीष चलो, क्या कर रहे हो, मेरा फटके 4, मैं ना मुंह से क्या बोलूंगा मुझे समझ में नहीं आया, मैं ऐसे सर सॉरी सर, पूरा, और कुछ नहीं, गलती तो हुआ है, सॉरी सर। उधर जाके मतलब वो इंसिडेंट तो ऐसे गया, बहुत झाड़ गए थे, वैसा नहीं कि छोड़ दिया, ये भी मेरे को नहीं पता था, वैसा था मेरे साथ, और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। पर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, इसने सर का मतलब बात किया, तो हम लोग कभी भी ऐसा कुछ किया, हम लोग ने किया ही नहीं जो कि टीचर हम लोग को कभी बुलाया, नहीं, ऐसा कपल तो कभी नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने एक सोशल ट्यूशन मैंने लिया था, तो उसके लिए, अब वो मेरे घर के बहुत दूर नहीं था, लगभग 2 ऑटो, अगर मैं 2 ऑटो ले लूं तो पहुंच जाऊंगी, तो मैं अकेली जा सकती हूँ। पर मैं कभी बाहर अकेली नहीं जाती थी, कहीं ट्रैवल नहीं करती थी, वो एकदम घर के पास का ही हो या कुछ भी हो, मैं नहीं जाती थी। तो अब जब मैं ट्यूशन ज्वाइन कर ली, तो मैंने पापा मम्मी से कहा कि मैं तो खुद ही जा सकती हूँ, इतना छोटा डिस्टेंस है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा मान गए, बोले ठीक है तुम अकेली चली जाओ। अब उस वक्त से मैं अकेले ट्यूशन जाती थी, तो थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस फील हो रहा था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम भी मेरे ट्यूशन के आसपास ही था, और मैं तब ना बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती थी, क्योंकि ट्यूशन करके फिर जिम करती थी, नहीं तो जिम करके फिर ट्यूशन करके फिर घर आती थी, ऐसे था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने सोचा जिम के बाद इसको बुलाती हूँ, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने इसको बुलाया और ये नहीं आया। ये अगर 2 घंटे के दूरी पे है और 5 मिनट के लिए मैं मिलने बुला रही हूँ इसे, 15 मिनट में आ ही जाएगा, कैलकुलेशन समझ लो आप। ये आ ही जाता था, और कभी इसने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आया नहीं है। तो ये ट्यूशन के बीच में भी इसके साथ मैं मिलती थी,
कैसे मिलती थी? मतलब ट्यूशन से बाहर जिम आके। जाएगी, ठीक है। हाँ। तो उस टाइम मेरे साथ वॉक करना है मैडम को। इसका ट्यूशन और जिम बहुत आसपास है और मेरे को बुलाती थी ये ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही टेक्स्ट आ जाता था। लिटरली मेरे को खड़ा रहना पड़ता था। ये जिम के लिए चली गई, ठीक है, मुझे मालूम रहता था कि ये मैडम जी तो निकलेगी जिम से। हाँ, तुम वेट करते थे वहाँ पर? मैं क्या करता था, मेरा जो दोस्त लोग था, मैं उन लोगों को कैसे भी आमने सामने बुला लेता था। बुला के उधर ही ऐसे घूम रहे फिर रहे कि उसका हो जाए मैं मिल सकूं फिर वॉक करके। और उसका हो जाता था, टेक्स्ट करता था मुझे कि मेरा जिम खत्म, मैं घर जा रही हूँ। मैं बोलता था रुक जा मैं आ रहा हूँ, मैं एक साथ चलते हैं। हाँ। और मैं आ जाता था। अब मैं ये सोचती 5 मिनट्स में शायद। मैं ये सोचती थी कि ये इतने कम टाइम में कैसे आ गया। वो वॉक मतलब उस और टाइम जो था ना, जिम से वो जन्नत था। जिम से मैं घर इसके साथ वॉक करके जाती थी। मैं कभी भी पैदल नहीं चलता था, मतलब इतना तो मैं चलता ही नहीं था कभी भी। मेरे को मतलब ऐसा था कि कुछ भी ना मिले तो ऑटो से तो जाना ही है, ऐसा और था। जब हम लोग चल के कहीं जाते थे ना तो वो टाइम कैसे कट जाता था पता नहीं। मेरे को बहुत भूख लग गया था, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इसके साथ घूमने, मतलब घूमने नहीं, घर छोड़ने जा रहा था जिम से। मैं इसको बोला कुछ खाएगी, तो ये बोला आइसक्रीम। मैं सोचा आइसक्रीम खाएगी तो अच्छा आइसक्रीम खाएगी कुछ। इसका क्या था, मैं इतना मतलब उस टाइम जो सबसे अच्छा था मैग्नम। मैं बोला मैग्नम लेते, चलो खा लेते। इसको क्या चाहिए था, नहीं अमीर कुछ नहीं, एक होता है ना पहला बार इम्प्रेशन नहीं, इसका था कि बेस्ट देना है इसको जो भी है। तो अब इसका एक चीज है, मेरे को वो नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। मेरे को जो पसंद है वही चाहिए मुझे, और उसको पसंद था 2-in-1 आइसक्रीम। आज तक मेरे को कभी भी आइसक्रीम लेना होता है उसके लिए सिर्फ 2-in-1 और कुछ नहीं। तो उस टाइम ये 2-in-1 ले लिया, मैं भी एक तो ले लिया। मैं कभी नहीं खाता था उतना 2-in-1, मैं ले लिया उसके लिए। मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग रहा है। 2-in-1 भी बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। मतलब होता है ना प्यार में कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, वैसा था। तो वो ये सारे इंसिडेंट जो है ना मेरे लिए बहुत मतलब हैप्पी मोमेंट बोल सकते, उसके लिए भी, मेरे लिए, उसके लिए, दोनों के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट्स है। और एक इंसिडेंट मुझे याद है, ट्यूशन खत्म हुआ, नहीं एक्चुअली मैं ट्यूशन जा रही थी, उसके बाद मेरा जिम है, ठीक है, ट्यूशन के बाद जिम है। तो जाते वक्त मैं इसके साथ बात करती थी हर दिन, आते वक्त जाते वक्त जिम का बैग में ही अपना ट्यूशन का चीजें लेती थी। तो मैं पानी लेना भूल गई, ठीक है, और मेरे बैग में पिछले वाला दिन का नींबू पानी रखा हुआ था जो कि सड़ गया था। नींबू पानी ज्यादा देर तक सही नहीं रहता। तो मैं बैग खोल के देखी, अरे शिट, ये तो नींबू पानी है जो कि सड़ गया, मैं अब क्या पीऊंगी। मेरे को ट्यूशन के बाद तो जिम जाना है, अभी ट्यूशन में नहीं लगेगा। और सबको ये तो मालूम है, इसको सब कुछ बताना होता है मेरे को। हाँ, मैं सब कुछ बताती थी इसको। और मेरे को जिम में चाहिए ही पानी, मतलब चाहिए तो चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि पता है यार ये दिक्कत हो गया, शायद मैं जिम नहीं जाऊंगी क्योंकि तबीयत भी सही नहीं लग रहा। तो इसने मेरे को बोला कि तबीयत सही नहीं लग रहा क्योंकि खाना नहीं खाया मैंने। ये बोलता है कि ठीक है तुम ट्यूशन पहुंचो, फिर उसके बाद मिलते हैं। मैं बोली ठीक है, नॉर्मली मिलते ही है। मैंने बोला ठीक है। तो अब ये बंदा क्या करता है, मेरे को मिलता है, और एक जगह था जहाँ पर हम लोग मिलते थे ट्यूशन और जिम के बीच में, वो था एक रिक्शा स्टैंड जहाँ पर हम लोग मिलते थे। मेरे को अभी तक याद है, वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। मेरे पहुंचने के पहले ही पहुंच गया। यूजुअली मैं वेट करती हूँ कभी कभी, पर उस दिन ये जल्दी पहुंच गया था। मेरे को लग रहा है इतना जल्दी क्या कर रहा, और सच में तबीयत खराब लग रहा था क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था और मेरे को पानी चाहिए था। ये जो है इसने क्या किया, ये एक इतना बड़ा बॉटल में ग्लूकॉन डी लाया था, और क्या लाया था, मोमो। और मेरा जो है ना मोमो सबको पसंद होता है, पर मेरे को स्पेशली वेज मोमो बहुत ज्यादा पसंद है, और एक ही जगह का, जो कि मैंने इसको कब पता भी नहीं कब बोला था।
तो वो वहां गया, वही मोमो लाया और एक बड़ा सा बॉटल में ग्लूकॉन डी लाया और बोलते अभी ग्लूकॉन डी पियो। और मैंने ये पहले भी बोला था, मैं जब भी इसके साथ बाहर आती थी मेरे को भूख प्यास पता नहीं, अगर लग भी रहा है तो वो सप्रेस हो जाता था, मेरे को लगता ही नहीं था। मैंने इसको बोला नहीं चाहिए, अब गुस्सा करेगा, इससे अच्छा मैं पी लेती हूँ। और सच में तबीयत खराब लग रहा था, इसीलिए मैंने वो ग्लूकॉन डी थोड़ा सा पी लिया। मैंने इसको बोला कि यहाँ तो नहीं खा सकते, यहाँ कैसे खा लेंगे, यहीं पर मेरी मौसी का घर है। और मैं बोला चलो लेके चलते अच्छा जगह। एक बस स्टैंड था, बस स्टैंड के बीच में 2 बस था, उसके बीच में जगह था, हम लोग बैठ गए, बैठ के अच्छा से खा। जब आज तक जब भी वो रास्ते से हम लोग काफी आते जाते रहते हैं, तो जब भी आते जाते रहते ना, वही सीन याद आता है कि उसी बस स्टैंड पे बैठ के हमने वो दोनों, क्योंकि मैं तो पूरा खा नहीं पाती, उसको भी ठूस ठूस के खिलाई थी कि तुम खाओ पूरा। छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स है जो शायद आपके पास इंटरेस्टिंग ना हो, आपको कुछ खास ना लगे, पर हमारे लिए बहुत खास है। और हम लोग यही मेमोरीज, गोल्डन मेमोरीज, हाँ यही मेमोरीज हम लोग हमेशा वो करते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रेजर करेंगे। क्योंकि बाद में जाके रियलाइज, जब ये चीजें होती थी हमारे साथ तब हम लोग को रियलाइज नहीं होता था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, पर जब बीच में जाके कई दिनों के लिए हम लोग नहीं मिल रहे थे या अलग थे, तब पता चल रहा था कि हाँ ये चीजें सच में बहुत ज्यादा स्पेशल थे। तो ऐसे अब ये हो गया ट्यूशन जिम का बात। मेरे लिए फर्स्ट टाइम कुछ वो डेयरिंग किया, तो हम लोग के बीच झगड़ा हो गया था कुछ चीज लेके, तो मतलब मेनली झगड़ा हो गया था और मैं बहुत गुस्सा था उस टाइम, मेरा गलती था। तो ये बहुत ज्यादा अलग ही टाइप का गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। तो मैं उसको बोल दिया मेरे को बात तो नहीं करना है और मिलना तो छोड़ दो। आया तो मैं था ही, फिर ये 5 मिनट 10 मिनट तक रहने वाली थी, मुझे जितना मालूम था। हाँ, क्योंकि जिम, और इसका कोई प्लान भी नहीं था, जिम का बैग लेके आया ये, फिर मेरे को बात कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि उसको जिम जाना है, पर बात ऐसा हो गया था, मतलब झगड़ा था मेरा, मैं बात नहीं कर रहा था ठीक से, वो मैं मनाने का कोशिश कर रही थी। तो वो एक टाइम आया, ऐसे जिम का टाइम हो गया, तो उससे मैं नॉर्मली मतलब गुस्सा था ना, और मैं उसको बोला कि चलो तुम्हारा जिम के सामने आ गए, अब चला जाओ तुम, मैं जाता हूँ घर। वो सडनली मेरे को बोलती है कि नहीं जाना है जिम आज, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को तेरे साथ बात करना है, पहले तू कहीं और चल, मेरे को बात करना है। मैं बोला जिम, बोलते मेरे को नहीं जाना है, आज नहीं जाएंगे। और मैं ना गुस्सा तो था एक साइड, पर एक साइड में सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसी आदर्शवादी लड़की कहाँ से मेरे लिए मतलब इतना प्यार कि बम कर रही हो, मैं ये सोच नहीं पा रहा था उतना। तो मैं जिम बंक की थी इसके लिए, फिर जाके झगड़ा ठीक हुआ था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। मैं तो इसके साथ खुश हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये मेरे साथ खुश है ना बहुत। तो अब क्या हुआ, फिर से पता नहीं मेरी मम्मी के पास कुछ बातें आई या शायद आए, नहीं तो कुछ है आता ही है, बहुत आता ही रहता था तब तो। फेमस है ना अपन, हम दोनों एकदम ये प्यार के मामले में फेमस। अरे वो गाना कौन सा है, हमारे प्यार के चर्चे हैं हर जुबान पे, जिसको मालूम है और जिसको खबर हो गई तो क्या तो वैसा ही बात है। और हम लोग गाते थे प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये रहता था हम लोग हर टाइम वाइब करते हैं, वाइब। कोई रोक के तो दिखाए। इसने मेरे को एक रिंग दिया था जो कि मैं इस उंगली पे पहनती थी। फोटो है मतलब अटैच कर देगा। हाँ, ये मेरे को रिंग पहना रहा है, वो फोटो है। मतलब मेरे लिए ये सब बहुत ही बड़ा था, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि मैं वैसे रिंग दूंगा किसी को। हाँ, मतलब वो रिंग सडनली कमिटमेंट का सिंबल था हमारे पास। देते तो पिक्चर भी है, समझ में आएगा देख के। नर्वस कितना था, और ये मेरे को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि अरे थोड़ा मेरा आंख में देख के दे दो,
बोले क्या यार दे रहा हूँ ले लेना, बोलते पहना दो। तो अब मेरे हाथ में वो अंगूठी था। अब इसका भी एक बाद में बताऊंगी, इसीलिए मैं बोल दी है। तो मेरी मम्मी अचानक से मेरे को मिलती है, बोलती है कि तुम ज्यादा बढ़ नहीं गई हो, ऐसे स्टार्ट करती थी मेरी मम्मी। ज्यादा उड़ नहीं रही हो, ज्यादा उड़ नहीं रही हो, ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा। मैंने बोला क्या हो गया, मैं कैसे, क्या हो गया? मेरे को, मुझे पता है कि कैसे, उनको कुछ पता चलने का है ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ। फिर बोलती है, तो मेरे को इतना शॉक लगा था उस दिन। मेरी मम्मी ना एग्जैक्ट बातें बोल रही है, कहाँ हम लोग मिलते थे, हम लोग मतलब ट्यूशन के बाद ये मिलते मतलब थे। पहले से ही मतलब हम लोग है बहुत जन की एग्जैक्ट बात बोलता था उसके मम्मी को, एग्जैक्ट बातें एकदम। बाद में भी बहुत कुछ हुआ है, मैं दिखाऊंगा पूरा अच्छा से। हाँ अच्छा से एग्जैक्ट। तो ऐसे हम लोग, मेरी मम्मी बोलती है कि तुम ये झूठ बोल के दिखाओ कि तुम लोग ट्यूशन के बाहर नहीं मिलते थे, तुम लोग जिम के बाहर नहीं मिलते थे, वो तुमको घर छोड़ने नहीं आता था। मेरे दिमाग में चल रहा, हाँ मिलते तो थे सभी। मालूम किसको था, मालूम कैसे पता चला, तुमको कैसे पता चल गया ये सब? फिर मेरी मम्मी बोलती है देखो मेरे पास प्रूफ है। अब मैं गला उठा के जो बोलूं ना कि प्रूफ दिखाओ, मेरे को पता है मैं गलत हूँ, अगर दिखा दिया तो मेरा स्टैंड कहीं नहीं रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, बोलते जाओ। मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ठीक है। फिर बोलती है कि बोलती है फिर वो तुम्हारे उंगली में जो रिंग है किसने दिया? मेरे को ना एक चीज दिमाग में कभी नहीं आता था कि भाई इनको इतना डिटेल्स में कौन बताता है, कैसे पता है उनको? ठीक है, तो नाम नहीं लेना है यहाँ पर, मतलब हम लोग को पता है कि कहाँ से बातें आती थी, क्या होता था, पर बहुत अभी सोच के लगता है कि कितने बड़े बेवकूफ थे यार। तो मेरी मम्मी बोलती है वो रिंग किसने दिया तुमको? मैंने बोला कौन देगा? बोलते उतार के दो। मेरे को जो लगा था ना उस वक्त, मतलब मैं मम्मी के मुंह के ऊपर भी कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, इसका रिंग खोलने को बोल रही है, मैं ना बोली ठीक है ले लो, पर मैं खोल रही हूँ, मेरे आंख में आंसू आ रहे, पर मैं मतलब मैं कैसे रो उनके सामने? फिर उनको समझ आ जाएगा कि किसी ने दिया था या कुछ है, बातें हैं इसके पीछे। रिंग ले लिया मेरे से। मैं जाके मेरे फ्रेंड को, मेरी एक फ्रेंड है मेघा, उसको जाके मैं रो रही हूँ कॉल पे कि भाई मेरे साथ ये सब हो गया यार, मैं कैसे समझाऊं उनको, मेरा रिंग भी ले लिया। और मैं पीछे घूमती हूँ, मेरी मम्मी खड़ी होके सुन रही है मेरी बातें। फिर बोलती अच्छा रिंग उसने दिया था। मैं बोली भाई मैं तो खुद का कुआं खुद ही खोद ली। तो मेरी मैं ऐसे मैं पीछे घूमी ना, मेरी मम्मी मैं रो रही हूँ, क्या ही बोल सकते हैं यार। और फिर मेरी मम्मी बोलती है तुम रूम में आओ, पापा भी है, पापा बात करें। मेरा था कि मम्मी के सामने जो हो रहा है होने दो, पापा को कौन फेस करेगा। मैं रूम में गई और पापा थे वहाँ, और उन्होंने मेरे को एक चीज बोला था, उसके बाद मेरा हो गया था खत्म। क्या चीज था? उन्होंने बोला था कि क्योंकि तभी उनको लगा था मैं गलत कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम यही सब नहीं, उन लोगों के पास बहुत कुछ गया था, तो एक जो रिएक्शन होता है तो वो तो निकलेगा, नॉर्मली है, कंसर्न होगा तो निकलेगा ही सेम रिएक्शन। मतलब जो चीजें सही नहीं थे, वो गलत झूठ मूठ के चीजें, वो भी उनको सुनने को मिला था, इसीलिए शायद उनका रिएक्शन वैसे था। पर जो भी अब था तो था। तो मेरे पापा मेरे को बोले थे कि तुम अगर ये सब चीजें करोगी कंटिन्यू तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मतलब समझो मेरा। मैं बस अभी दिमाग में वहां पर खड़े होके सोच रही थी, एक्चुअली जब झगड़े होते थे तो मैं सोचती थी कि नहीं, कुछ भी करके मैं मना लूंगी, कुछ भी होगा ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने जिसको चुना है वो गलत नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को लगा था कि एक दिन जब मेरे मम्मी पापा समझेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दिमाग में ये था कि अब हम लोग काफी छोटे हैं, अभी 11 में है या जो भी है, 10 में है, 12 में है, वो काफी
हम लोग उतने बड़े नहीं हैं कि मम्मी पापा को मैं मनाऊंगी। मुझे यही चाहिए, मेरे को इसके साथ शादी करना है। वैसे तो मैं हूँ नहीं, पर एक था कि नहीं, होप नहीं छोड़ना है मेरे को। मैंने कभी, जब ये मेरे को लाइक नहीं करता था तभी मैंने होप नहीं छोड़ा था, और जब झगड़े होते थे तभी मैंने होप नहीं छोड़ा था। बट वो जब स्पेसिफिकली उस झगड़े के टाइम में जब पापा मुझे ये बोले, तो मेरे को लगा नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। मैं शायद मतलब मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे होगा। मैं प्यार तो करूंगी पर उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा था। और मेरा था कि मैं अगर उसको कमिटमेंट ही ना दूं तो मुझे रहना नहीं है। वैसे स्टेज पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि और कौन सा होप लेके मैं इसके साथ रहूं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जितना भी मेरे को पता तो था मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा ये, मतलब बहुत गंदा डिसीजन है, मैं खुद का हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर रही हूँ। पर मुझे लगा था कि ठीक है। मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं एकदम दूर चली जाऊंगी या पूरा बात बंद कर दूंगी। तभी था कि नहीं, अभी तो कुछ दिन बात नहीं कर सकते। तो मैं इसके साथ बातें बंद कर दी, तो इसको लगा, क्या लगा था बोलो? मेरे को समझ में नहीं आया था, मतलब पहले तो मतलब 2-3 दिन गुजर गया, मतलब ऐसा था। इसको ये पता था कि घर पे बहुत झमेला हुआ है। मेरे को ये बोला था कि झमेला हो गया। इसका एक दोस्त थी, मेरे को क्या क्या लिख दिया कि उसके घर पे बहुत झगड़ा वगैरह हो गया। मतलब इसी दोस्त को मैं कॉल करके रो रही थी, तो जो मेरी मम्मी पीछे से सुन रही वो बोली कि बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी कुछ दिन तू टेक्स्ट मत कर, ब्लॉक कर दे उसको, ठीक है? इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दे और व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दे, अभी कुछ कांटेक्ट करने का कोशिश ही मत कर। मैं कर दिया। वो मेरे को याद है अभी भी, वो मेरे को बोली कि कुछ भी हो मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक हो जाएगा, वो बात करेगी, थोड़ा देर कुछ दिन दे उसको ठीक करने, सब कुछ, फिर सब कुछ ठीक हो। मुझे मालूम था कि ये गिव अप नहीं करेगी कभी भी मेरे पे। तो ऐसा था, तो 3-4 दिन गुजर गए। अब मेरा क्या हो रहा था धीरे धीरे कि मैं बहुत दिन से मिल नहीं पा रहा हूँ। स्कूल में ऐसे था ना, ऐसा होता था कि ये एक तरफ से आ रही है और मैं भी सेम वे से जा रहा हूँ। ये देखता भी नहीं था मेरे तरफ, मैं देख रहा हूँ बात करेगा या कुछ नहीं। और मेरे को वो चीज बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्या किया मैं कि मेरे को याद है ये स्कूल के बाहर जहाँ खड़ी रहती थी उधर ही थी और मैं उस दिन मतलब अकेली थी वो, और मैं उधर से ही गुजर रहा था। वो एक बार भी बुलाई नहीं, और उस टाइम कोई नहीं रहता है देख के बोलने के लिए, कोई नहीं, मतलब तब भी वो कुछ बात नहीं की, ना बुलाई। मैं उसके तरफ 2-3 बार देखा भी, मुझे याद है, मतलब वो मेरे तरफ मुड़ा भी नहीं एक बार भी। मैं घर गया उस टाइम, और मेरे को याद है मैं एक दोस्त के साथ मैं घर आया था और ठीक यही रूम था और एग्जैक्टली इधर बैठे थे हम। तो बैठ के उसको टेक्स्ट किया कि बंगाली में था टेक्स्ट, मैं उसको टेक्स्ट किया कि अनब्लॉक किया पहले, फिर टेक्स्ट किया, ब्लॉक कर दिया था, करने बोला था मुझे। तो अनब्लॉक किया और टेक्स्ट किया उसको कि क्या हुआ है, तू नाराज है या मेरे से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, घर से क्या हुआ, तू छोड़ तो नहीं देगी ना मुझे। बार बार मैं ये बोलते जा रहा था, मुझे मतलब क्या बोलूं, वो फीलिंग ही कुछ अलग ही था। तो मैं पूछ लिया बहुत, तो वो ना मेरे को जो रिप्लाई आ रहा था मैं पहचान नहीं पा रहा था उसको कभी, मतलब मैं उसको वैसे देखा ही नहीं कभी भी जैसे वो रिप्लाई दे रही थी मुझे, बहुत हर्षली मुझे समझ में आ रहा था उस टाइम रिप्लाई। मैं मतलब तभी मेरे को था कि मेरे को इसको क्लोजर देना था कि हाँ मतलब ऐसा हो रहा है, हम लोग साथ नहीं रहेंगे। तो मेरे को ये था कि मैं अगर जैसे बात करती हूँ इसके साथ बहुत प्यार से या कुछ भी, जब भी ये बोलता था कि तुम छोड़ तो नहीं दोगी, मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी ये वो। पर उस दिन मेरे को था कि नहीं,
अगर आज मैंने उसको हार्शली नहीं बोला तो मेरा भी हालत बहुत खराब होगा, उसका तो होगा ही, मैं भी कहीं रह जाऊंगी, वो भी रह जाएगा। तो मेरा ये था कि बहुत गंदी तरह से मैंने उसको बोला था, मेरे को आज तक याद है वो। मैंने बोला था, इसने मेरे को पूछा था कि सच में ब्रेकअप, मतलब हम लोग का ब्रेकअप हो गया। मेरे को लोग से मेरे को ये चीज मैं बोलना भूल गया, मतलब 3 दिन गुजर गया, मेरे को एक रूमर्स आ रहा था बहुत कि मनीष का और सोमली का तो ब्रेकअप हो गया। मुझे नहीं मालूम ब्रेकअप कैसे हो गया, मैं तो कुछ बात भी नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो बात करेगी मेरे से, कभी बोलेगी, मतलब शायद वो उसका दोस्त बोलेगी मेरे को कि अनब्लॉक करने, फिर वो बात करेगी मुझसे। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। फिर वो उसके बाद वाला दिन ना मेरा इतना मतलब बुरा लगा मुझे, मैं उसको टेक्स्ट कर दिया। फिर मैं पूछ लिया कि ब्रेकअप हो गया क्या मेरे और तेरे में, मतलब है नहीं क्या अभी कुछ? मेरे को सुना ही दे रहा है ब्रेकअप हो गया। सच में क्या ब्रेकअप हो गया? तेरे को बात नहीं करने हुआ क्या है? तू मेरे को बोल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है या कुछ भी। तू मेरे को कुछ नहीं बोला, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो आई गेस मेरे को जानना जरूरी है कि मैं क्या हूँ तेरे लाइफ में या नहीं, कुछ भी तू बोल। तो फिर वो मतलब बोला था बहुत। हाँ, मैंने इसको बोला था कि नहीं हम लोग हैं नहीं साथ में। तो इसने बोला तुम गिव अप कर रही हो। मैं पहला बार कि वैसा एक दिन था ना, मतलब 4 दिन से बात नहीं किया उससे और कुछ मिला भी नहीं। और तभी इसको ये सब पता नहीं था कि मेरे एकदम पापा ने ये बोला है, वो ये तो गलत सोची थी शायद। मैं मेरा सिचुएशन हार्शली बोले या स्वीटली बोले, जिसको बुरा लगता है लगेगा ही, जिसको जैसा गुजरना है गुजरेगा ही। अरे पर मेरा हाल तो तुम नहीं मैं थे ना। समझ गया बात। बहुत डिफिकल्टी फेस किया था मैंने उस वक्त। घर पे पता है मतलब जब नया झगड़ा हुआ था, कोई ठीक से बात नहीं करता था, खाते बैठती थी तो ताना सुनने मिलता था। तो वो बहुत बहुत गंदा था वो टाइम मेरे लिए, क्योंकि मेरा था कि ये था ना मेरे साथ जब, तो मेरे को कुछ भी होता था मैं इसके साथ शेयर करती थी, दुख हो खुशी हो कुछ भी हो। तो तभी तो सबसे ज्यादा दुख में थी मैं, और ये था नहीं मेरे साथ, तो कोई था नहीं, किसी को मैं बोलती भी थी ना वो समझता नहीं था या समझती नहीं थी। और उस दिन का मुझे याद है अभी, मतलब ऐसा था वो जब बात की मेरे से, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ, तभी मतलब रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। इधर से स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का मतलब स्ट्रगल। हाँ, मेन बोल सकते हो ब्रेक हो गया था पूरा। मतलब एक्चुअली इसको जब मैं उतना हार्शली बोल रही थी ना, मेरे दिमाग में ये था कि बस बोल दो, ठीक है, तभी फील नहीं हो रहा था। मैं जब मतलब फाइनली इसने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैंने बोला हाँ बाय, तुम खुश रहो, मैंने ऐसा कुछ बोला था शायद लास्ट। फोन रखा ना, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये अब मेरी लाइफ में नहीं है। तो मेरे को जो गंदा फील हुआ था ना, उसके बाद स्टार्ट हुआ हम लोग का अलग से रहना। और वो स्टोरी अलग ही है, मतलब पूरा डिफरेंट। मतलब मैं जब भी मतलब अगर वो स्टोरी के एंड में हम दोनों मतलब साथ रहने का वो नहीं रहता ना, चाहत, शायद नहीं रहते कभी भी, तो कभी मतलब ऐसा नहीं होता, या शायद शादी नहीं होता, वो शादी तो क्वेश्चन नहीं रहता, शादी तो बहुत दूर का बात है। और सबका ये क्वेश्चन नहीं रहता इतना जल्दी क्यों, एज एंड ऑल कुछ नहीं रहता था। हम उस टाइम में जब हम लोग 8 मंथ्स के लिए अलग थे, और वो काफी था बहुत, और हर एक दिन अलग अलग फील होता था। बहुत गंदा हुआ था इसके साथ भी, मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स शायद एक साथ रहते तो नहीं होता। वो मेरे को ये हमेशा लगता है कि एक लड़की जैसे एक लड़के की लाइफ में बहुत उसको संभालती है, उसको देखती है, उसका पूरा, वैसे एक लड़का भी एक लड़की को कहीं ना कहीं संभालता है, मतलब उसको एक सही पाथ पे लेके जाता है। अच्छा, अगर वो अच्छा हो
सारा गुस्सा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अरे मतलब देखने का चाहत, बात करने का चाहत, मिलने का चाहत। बहुत गंदा गया वो फेज हमारे लाइफ में कि हम लोग भी बोलना चाहते हैं, लोग भी सुने, मतलब मेरे घर वाले, इसके घर वाले, हमारे फ्रेंड्स में वो लोग, उन लोग को भी जानना चाहिए कि हमारे साथ हम लोग क्या फील कर रहे थे। एक कभी चीज भी बताती हूँ ना, मैं हमेशा एक चीज फॉलो करती हूँ जो है कि अगर तुम कुछ दिल से मानो तो सच में मिलता है। ये शायद एक शायरी है ना कि पूरा सच्चे दिल कायनात से कुछ चाहो तो पूरा कायनात मिल भी जाता है, मिलाने के लिए कोशिश में लग शामिल हो जाता जाता है या ऐसा कुछ। तो वो एक्चुअली सही है, पर पूरा कायनात नहीं मिलता है, आप ही कर सकते हो। आपके लिए आप ही कर सकते हो, ये तो मेन है। पूरा कायनात कोई कुछ नहीं करेगा, उल्टा आपको अलग कर देगा। तो आप, अगर आपके पास कोई ऐसा है तो या ऐसी है, आपके पास कोई ऐसी है या तो ऐसा कर है, लो, सॉरी, कुछ भी कर लो। तो उसको रखो, उस पे गिव अप मत करो। मेरा इसका गिव अप वो कभी नहीं की मेरे पे। वो जो 8 मंथ की, मेरे को समझ में आता है उसका रीजंस एंड ऑल, बट वो गिव अप कभी नहीं करती थी कुछ चीज में। मेरे को भी, मैं भी खुद को देखा हूँ, मैं गिव अप कर नहीं सकता कैसे भी, कुछ भी हो जाए। हम लोग ऐसे बैठ के स्टोरीज बोल पा रहे हैं क्योंकि मम्मी दोनों पापा फैमिलीज मान रही है। हम लोग को एकदम, ब्लेसिंग्स एकदम। दे रहे हैं, दोनों प्यार करते हैं, अभी सब कुछ सही है। पर अगर क्योंकि आज- 2 दिन पहले ही मम्मी का भी कॉल आया था, वीडियो कब आ रहा है नेक्स्ट हाँ, पार्ट। मेरी मम्मी इंटरेस्टेड ऐसा है, बोलती है मेरे को कितना % विलन बना रही है। वही अभी खत्म करते हैं वीडियो क्योंकि लेट हो गया बहुत और नींद भी आ रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। So do not forget to hit the bell icon to never miss a video. डू नॉट। नहीं, वैसे तो आप हैंडसम हो, कुछ भी कर लो, उसमें भी लगता है। ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। खास आपके लिए ये नहीं निकला।